हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले एक हैरान करने वाली खबर निकल के सामने आई है दक्षिणी चीन सागर से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल। अब से 10-12 घंटे पहले ही फिलीपींस की सेना ने ये क्लेम किया है कि उनकी नौसैनिक वेसल्स पर चीन ने लेजर हथियारों से अटैक किया है। आगे फिलीपींस की सेना ने ये डिटेल देते हुए बताया है, कल रात हमारी नौसैनिक वेसल्स रीसप्लाई के लिए जा रही थी, तभी चीन की एक नौसैनिक शिप आती है जो ऑलरेडी दक्षिणी चीन सागर में मौजूद थी। उसने हमारी नौसैनिक वेसल्स पर मौजूद जो क्रू थे उन पर एक मिलिट्री ग्रेड लेजर से अटैक किया है। और साथ ही फिलीपींस ने यह बताया, ना ही हमारे वेसल्स चीन की नौसेना के रास्ते में आए थे और ना ही हमने उनके साथ कोई छेड़खानी की थी, फिर भी उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए हमारे नौसैनिक्स पर अटैक कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही अटैक शुरू हुआ हमारे नौसैनिक वहां से तुरंत वापस लौट आए और इसी वजह से हमारी नौसेना को किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है, अभी हाल ही में ही फिलीपींस के अंदर एक नई सरकार आई है और नई सरकार चीन के फेवर में मानी जाती है। यहाँ तक कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो पद संभालने के बाद पहला दौरा जिस देश का करते हैं वो चीन ही था। अभी लास्ट मंथ ही ये चीन भी गए थे, वहाँ साथ में इन्होंने बड़ी बड़ी डील करी है। उसके बावजूद भी चीन ने सैन्य कार्रवाई करी है फिलीपींस के खिलाफ और फिलीपीन भी अब दुनिया के सामने इस बात को कह रहा है या अपने आप में ये बताती है कि चीन भी अब पूरी तरीके से अपना आपा खो चुका है। और फिलीपीन अकेला देश नहीं है जिसके खिलाफ चीन ने सैन्य कार्रवाई करी है। और आपको पता होगा पिछले 2 हफ्तों से चीन एक के बाद एक स्पाई बलून अमेरिका के अंदर भेजे जा रहा है। अब से 2 दिन पहले ही एक ऐसा स्पाई बलून कनाडा के ऊपर भी उड़ता पाया गया था जिसको बाद में अमेरिका ने मार के गिरा दिया था। और अब तक अमेरिका ऐसे 4 स्पाई बलून मार के गिरा चुका है। और कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि चीन भारत के खिलाफ भी ऐसी सैन्य कार्रवाई कर सकता था अगर हिमालय में बर्फबारी ना हो रही होती। इसलिए अब भारत को आने वाली गर्मियों में भी अब सावधान होने की जरूरत है। तो खैर, मेन बात ये है, आखिर चीन सभी देशों के साथ पंगे ले क्यों रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जब कोई तानाशाह अपने ही देश में जब गिरने लगता है, जब उसे जनता से डर लगने लगता है, तब वो क्या करता है कि दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों को चुनता है और उन्हें अपने देश के सामने दुश्मन बताता है और उस देश को पहले उकसाता है और फिर अपनी जनता से कहता है कि आप सब मेरा साथ दो वरना ये फलाना देश चीन को खत्म कर देगा। और इस समय चीन के राष्ट्रपति भी यही कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनकी इकोनॉमिक तौर पर तो पिटाई हो ही रही है पर साथ में उनकी राजनीतिक पिटाई भी हो रही है। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में जो उनके देश के अंदर प्रदर्शन हुए हैं, उनके खिलाफ जो नारेबाजी हुई है, उससे चीन के अंदर शी जिनपिंग की पोजीशन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और इसीलिए शी जिनपिंग अब किसी न किसी देश के साथ बड़ा पंगा चाहते हैं। और खास बात यह है कि अगर ये पंगा किसी शक्तिशाली देश के साथ करेंगे तो उस देश का ज्यादा डर दिखा के अपनी जनता से ज्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे। इसलिए इन्होंने जापान, ताइवान, वियतनाम को ना छेड़ के सीधा अमेरिका और कनाडा से पंगा लिया है। रही बात अगर फिलीपीन की, तो फिलीपीन को इसलिए ठोका, चाइना ये अच्छे से जानता है अमेरिका और फिलीपीन के बीच एक सैन्य संधि हो रखी है जिसके तहत अमेरिका चीन से प्रोटेक्ट करेगा फिलीपीन को। तो यही एक वजह है फिलीपीन से पंगा लेने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट निकल के आएगी तो मैं तुरंत वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।